नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं केयू ठक्कर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं फ्री कुंडली एनालिसिस करता हूं। जितने भी मैक्सिमम लोगों की मैं जन्म कुंडली एज पर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु के हिसाब से फ्री एनालिसिस कर रहा हूं। इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो चाहिए रेमेडी करने के लिए, क्यों करनी है, कहाँ करनी है, उसके लिए मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा आएगा कि कौन सी रेमेडी करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ नहीं, तो ये जानकारी के लिए मैं आपसे ये आप जनरल जो है बातें शेयर कर रहा हूँ। जैसे 1 नंबर जो राशि होती है वो 0 से लेकर 30 डिग्री तक का अंश कहा जाता है या डिग्री कही जाती है। उसका वो मेष राशि में आती है। उसका स्वामी मंगल है। मंगल जो है ये जो मेष राशि आती है मंगल की, वो मेल राशि कही जाती है। और उसका स्वभाव चर स्वभाव है। अग्नि तत्व की राशि है। उसका धर्म की राशि भी कही जाती है, वो धार्मिक राशि है। उसका जो हमारे बॉडी पार्ट्स में जो एरिया है वो सिर है, ललाट है। और उसकी जो वास्तु में जो दिशा देखी जाती है वो इस दिशा देखी जाती है। वैसे ही क्रम नंबर 2 में जो राशि आती है 31 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक, वो वृषभ राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है। ये एक फीमेल राशि है। ये स्थिर स्वभाव की है, पृथ्वी तत्व है। भाव में इसका अर्थ भाव में आता है। चेहरा है, गला है, हमारे बॉडी पार्ट्स में उसका चेहरा और गला आता है। इसकी जो वास्तु में दिशा है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आती है। 3 नंबर राशि जो 61 से 90 डिग्री की है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। ये बुध की मेल राशि है। मिथुन राशि जो द्विस्वभाव राशि है, जो तत्वों में वायु तत्वों में आती है और इच्छा और कर्म को दिखाती है। इसका अंग जो है कंधा है, बाजू है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इसकी वास्तु में दिशा है। फिर चौथी राशि के बारे में बात करेंगे, जो है 91 डिग्री से 120 डिग्री कर्क राशि। कर्क राशि का ऑनर जो है, लॉर्ड जो है चंद्रमा है। ये फीमेल राशि है। इसका स्वभाव चर स्वभाव है। तत्व जल तत्व में आएगी। मोक्ष की राशि कही या मोक्ष की राशि भी होती है, मोक्ष और त्याग की। इसका अंग जो है हमारी बॉडी पार्ट्स में छाती पर आता है। इसकी दिशा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। फिर हम 5 नंबर राशि के बारे में बात करेंगे। 121 नंबर से लेकर 150 नंबर तक डिग्री तक वो सिंह राशि है, जो सूर्य की राशि है, मेल राशि है, स्थिर स्वभाव की है, अग्नि तत्व है, धर्म है, धर्म की राशि है। पेट से नाभि तक का एरिया उसका होता है। हम बहुत बार नाभि के उपाय भी बताते हैं, तो उसके लिए ये है उसकी जो दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। 6 नंबर जो है 151 से लेके 180 डिग्री तक की है, कन्या राशि है। ये बुध की फीमेल राशि है। मिथुन जो थी वो मेल राशि थी, कन्या जो है फीमेल राशि है। द्विस्वभाव की राशि है, पृथ्वी तत्व की है, अर्थ की राशि भी कही जाती है। नाभि से कमर तक का जो पोर्शन है वो कन्या राशि का होता है। इसके लिए लाल किताब में कहते हैं कि बेल्ट लगाने से बुध आपका अच्छा होता है। जिसका बुध 8वें घर में 8 हाउस में अष्टम भाव में होता है, तो हम उपाय देते हैं कि आप बेल्ट लगा के चलिए। या जिसका बुध खराब होता है तो उसको हमें उपाय देते हैं कि आप बेल्ट लगाकर यूज़ करिए, बेल्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि वो इनका जो कमर का जो पोर्शन है ना वो बुध के अंडर में आता है। और आप देखेंगे जिनका बुध खराब होगा उनका पेट की चर्बी के पास का जो भाग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा रहता है। तो ये था कन्या राशि। फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। 7 नंबर 181 से 210 डिग्री तक तुला राशि, ये शुक्र की राशि है। अगेन मेल राशि है, चर स्वभाव की है, वायु तत्व की है, इच्छा और कर्म को दिखाती है। जननांग बाहरी वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये उसकी दिशा है। फिर हम बात करेंगे 8 नंबर राशि 211 से लेकर 240 डिग्री तक की वृश्चिक राशि, जो मंगल की राशि है, फीमेल राशि है ये मंगल की। मेष राशि जो थी वो मेल चार्ट था और वृश्चिक राशि जो है फीमेल है। ये स्वभाव में स्थिर स्वभाव की है, तत्व में जल तत्व की है, मोक्ष और त्याग की राशि भी कही जाती है।
इसका जननांग का आंतरिक भाग कहा जाता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, और इसकी जो दिशा है साउथ वेस्ट से साउथ साउथ वेस्ट तक की दिशा है। 9 नंबर जो राशि है 241 से 270 डिग्री धनु राशि है। इसका स्वामी गुरु है, जुपिटर है। ये मेल राशि है, ये द्वि स्वभाव राशि में आएगी और इसका अग्नि तत्व स्वभाव है। ये धर्म की राशि कही जाएगी। ये हमारे बॉडी पार्ट में जांग पे जांग दिखाती है, जांग को रिप्रेजेंट करती है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। फिर हम बात करेंगे 10 नंबर राशि 271 से 300 डिग्री तक की, जो मकर राशि में आती है, जो शनि की राशि है। शनि इसको रूल करता है मकर राशि को। ये फीमेल राशि है। इसका स्वभाव चर स्वभाव की है, पृथ्वी तत्व की है, अर्थ की है, घुटने हैं और साउथ दिशा है। तो हम शनि का उपाय जब करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आपके जो साउथ में गार्डन आता होगा, तो क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है ना मकर राशि, इसके लिए हम लोग कहते हैं लाल लाल किताब में कि गार्डन में आप सुरमा दबाएं। तो इसका रीज़न ये होता है कि वो मकर राशि में हम उसको स्थापित करेंगे। लेकिन हमें मकर राशि का उपाय अलग होता है, कुंभ राशि का उपाय अलग होता है। तो वो हम चार्ट देके पराशरी, केपी, चलित, लाल किताब के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं उपाय। तो कोई भी रैंडमली उपाय ना करें जिसका बैड असर भी आता है। मैं फ्री में कुंडली एनालिसिस करता हूँ। आप अपनी डिटेल मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। आपकी मैं हर हफ्ते में 3 से 4 जन्म कुंडली को फ्री में एनालिसिस करूँगा। तो मैं उनमें सारी रेमेडी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए, ताकि आप अपनी जन्म कुंडली को एज पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, पराशरी, केपी, चलित, सारे के सारे से आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या उपाय करने से आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो सकती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। 11 नंबर की राशि जो 301 डिग्री से लेकर 330 डिग्री तक की है, जो कुंभ राशि है, वो अगेन शनि की राशि है। मेल चार्ट है, मेल राशि में आती है। इसका स्वभाव स्थिर स्वभाव की है। ये वायु तत्व की राशि है। इच्छा और कर्म को दिखाती है। हमारे शरीर में पिंडलियाँ जो होती हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। इसकी डायरेक्शन वेस्ट है। 12 नंबर की राशि 331 डिग्री से 360 डिग्री मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु है। ये फीमेल राशि है, द्वि स्वभाव राशि है, जल तत्व की राशि है, मोक्ष और त्याग की राशि है। पैरों के तलवे ईस्ट साउथ ईस्ट का एरिया ये रिप्रेजेंट करता है। आगे हम देखेंगे, आपको थोड़ा सा इजीली याद रह जाए या आपको रेमेडी करने के लिए एकदम आसान हो। अग्नि तत्व राशि, ईस्ट डायरेक्शन, धर्म की राशि 159, मेष, सिंह, धनु। पृथ्वी तत्व राशि, साउथ की डायरेक्शन, अर्थ की राशि, वृष, कन्या, मकर। 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। वायु तत्व राशि, वेस्ट की राशि, इच्छा और कर्म की राशि 3, 7, 11। नॉर्थ जल तत्व की राशि, नॉर्थ डायरेक्शन, मोक्ष और त्याग की, कर्क, वृश्चिक, मीन। जैसे हम ये हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होगी। एस्ट्रोलॉजी भी कनेक्ट होती है, वास्तु भी कनेक्ट होता है, और ये जन्म कुंडली भी कनेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग चलेगा। जैसे आप देखोगे, ईस्ट में हम लोग सूर्य स्थापित करने बोलते हैं, क्योंकि 1 नंबर राशि मेष की राशि ईस्ट में आती है, 5 नंबर राशि भी ईस्ट में आती है। इसके लिए हम सूर्य को हमारे ईस्ट में स्थापित करने के लिए बोलते हैं, जिससे हमें मान सम्मान में प्रतिष्ठा मिलती जाए। ठीक है, लेकिन ये धर्म की राशि है 159, मेष, मंगल, सिंह, सूर्य, धनु, जुपिटर, ये धर्म की राशियां हैं। ठीक है, वैसे हम नॉर्थ की देखेंगे। अगर नॉर्थ साइड डायरेक्शन में हम जल तत्व की राशि जो कहते हैं, हम जल रखने के लिए कहते हैं, या हम लोग वाटरफॉल रखने के लिए कहते हैं, या घोड़े की पिक्चर रखने के लिए कहते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि ये जल तत्व की राशि है। वाटरफॉल रखने से, सफ़ेद हॉर्स रखने से, तो ये कैसे जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो नॉर्थ में कैसा है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, जो मोक्ष की राशि है, त्याग की राशि है। यानी आप अगर मोटा मोटा देखेंगे तो अग्नि तत्व राशि और जल तत्व राशि ये धर्म और मोक्ष की राशि है, जबकि पृथ्वी और वायु तत्व साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में है। अर्थ, इच्छा, कर्म, काम, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेजॉरिटी 90% मुझे पैसे के लिए क्वायरीज आती है। तो मैं आपको बता दूं, देखो, वृष राशि और मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि, ये शुक्र और बुध की राशि है।
मकर और कुंभ ये शनि की राशियाँ हैं। तो कहने का मतलब आप सिर्फ अपने बुध, शुक्र और शनि को अच्छा कर लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा कि आप उसके उपाय करें, मैं उसे कह रहा हूँ आप उसे अच्छा कर लीजिए, तो ताकि आपको पैसे से लेके दिक्कत कोई ना आए। ये सिंपल है। हम कहते हैं साउथ में माल रखिए, साउथ में हम कहते हैं शॉपकीपर्स को माल रखिए, या साउथ डायरेक्शन में हम वज़न रखने के लिए कहते हैं। साउथ में वज़न रखने के लिए इसके लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ होती है, वहाँ पे जो भी सामान रखी जाएगी उसकी ग्रोथ होगी, वो हमारे लिए लाभदायी है। इसके लिए हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में हमें सामान रखना चाहिए, नॉर्थ हमें खाली रखना चाहिए। इसका रीज़न ये है, वास्तुशास्त्र में कोई भी ये नहीं बताता हमें नॉर्थ खाली क्यों रखना है। जल तत्व की राशि है, ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पे सामान नहीं रखने का रीज़न ये है कि भाई दक्षिण दिशा में जो भी सामान रखा जाएगा उसमें हमें ग्रोथ होगा, क्योंकि वो अर्थ की राशि है, अर्थ है। वेस्ट जो है इच्छा है, कर्म है। तो इसके लिए आप देखेंगे सिंपल सी, तो वृष, कन्या, मकर अर्थ की राशि हो गई, जैसे शुक्र, बुध और शनि। यहाँ पे आप कर्म की राशि, इच्छा पूर्ति की राशि जो देखेंगे 3, 7, 11, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, वापस बुध, शुक्र और शनि। ये 3 ग्रह को आप अपने हिसाब से एकदम पॉजिटिव कर लें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है पैसों के लिए। पैसे में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हर एक तत्वों के बारे में हमने बात किया, हर एक तत्वों का एक रंग है, एक आकार है। जैसे जल तत्व का वेव में आकार है, वायु तत्व में हम लंबचौरस बनाते हैं, उसमें ग्रीन कलर रखते हैं, सीनरी करते हैं। अग्नि तत्व हम ट्रायंगल बनाते हैं रेड कलर का। पृथ्वी तत्व में हम पीला कलर का चौरस बनाते हैं। आकाश तत्व के लिए हम राउंड शेप यूज़ करते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से ही बना हुआ है और ये राशियाँ ये 4 तत्वों को ही रिप्रेजेंट करती है। तो आप टेंशन ना लें, सारे उपाय इसी में है। आगे जाके देखेंगे आप चक्रा भी इसमें ही कनेक्ट होंगे। तो मैं एज पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रा, तत्व सबकी रेमेडी में देता हूँ। सिर्फ आप रेमेडी फॉलो कर लेंगे तो आपके जीवन की 90% सुविधा, आपको दुख दूर हो जाएंगे, आपकी इतनी सुविधा हो जाएगी कि आपको आगे के रास्ते सब इजी हो जाएंगे। लेकिन आपको उपाय करने होंगे। ये जो मैं बना रहा हूँ ये मेरा 2nd वीडियो है। शायद मेरे बोलने में, समझने में थोड़ा मैं फास्ट हो सकता हूँ, स्लो हो सकता हूँ, थोड़ा सा आपको दिक्कत आती रहेगी। तो आप 1 बार नहीं 2 बार वीडियो देखें, थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आप इस वीडियो को समझें तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा, थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। और कुछ लगता है मुझे मैं अपने आप में इम्प्रूव करना चाहिए, समझाने में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं धीरे धीरे, ये मेरा 2nd वीडियो है, लास्ट वीडियो नहीं है, मैं धीरे धीरे अपनी क्वालिटी और भी बेटर करते जाऊँगा। आगे हम बात करते हैं, मैंने जैसे डायरेक्शन की बात की थी, हम थोड़ा डायरेक्शन में और डीप में जाते हैं। 1 नंबर राशि ईस्ट की दिशा है, ठीक है। 2 नंबर राशि नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा है। 3 नंबर राशि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की दिशा है। 4 नंबर राशि कर्क राशि, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा है। 5 नंबर राशि सिंह राशि, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा है। 6 नंबर राशि कन्या राशि, नॉर्थ की दिशा है। 7 नंबर राशि वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा है। 8 नंबर राशि साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट की दिशा है। 9 नंबर नॉर्थ ईस्ट की दिशा है। 10 नंबर साउथ की और साउथ साउथ ईस्ट की दिशा है। 11 नंबर वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा है। 12 नंबर साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा है, ठीक है। जैसे ही हमारी जन्म कुंडली में हर एक दिशा हमें मिल गई, हमें एक तत्व मिल गया, उनकी एक डायरेक्शन मिल गई। अब हम थोड़ा और डीप में मैं अंदर बता रहा हूँ ये कैसे काम करती है, क्यों काम करती है। मेष राशि में पहला जो नक्षत्र आता है अश्विनी, दूसरा आता है भरणी, तीसरा आता है कृतिका। केतु का नक्षत्र है, भरणी शुक्र का नक्षत्र है, कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। वैसे 2 नंबर राशि पृथ्वी तत्व की 2 नंबर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ राशि। इसमें कृतिका का बाकी के 3 चरण आएंगे, रोहिणी आएंगे, मृगशिरा आएगी। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। 3 नंबर राशि में मिथुन राशि आएगी। मिथुन राशि में मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु नक्षत्र आएंगे, जो मंगल के नक्षत्र, राहु के नक्षत्र और शुक्र के नक्षत्र है। आप चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा,
थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। 7 नंबर या फिर मेरे फेसबुक पे तो ये हर एक फ़ोटो मैंने पोस्ट किए हुए ही हैं, आप वहाँ से चाहिए तो इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। 7 नंबर पुनर्वसु 4 नंबर राशि कर्क राशि, जिसमें 7वां नक्षत्र पुनर्वसु आएगा। 8 नंबर पुष्य नक्षत्र है। 9 नंबर अश्लेषा नक्षत्र है। पुनर्वसु जो है गुरु का नक्षत्र है, पुष्य जो है शनि का नक्षत्र है, अश्लेषा जो बुध का नक्षत्र है। 5 नंबर राशि सिंह राशि में मघा नक्षत्र आएगा, पूर्वा फाल्गुनी आएगा, उत्तरा फाल्गुनी आएगा। जो मघा जो केतु का नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। 6 नंबर राशि में कन्या राशि आएगी। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा नक्षत्र आएंगे। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। 7वें नंबर की राशि जो आएगी तुला राशि, वो चित्रा की राशि आएगी। चित्रा राशि मंगल का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। विशाखा गुरु का नक्षत्र है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र आएगा, अनुराधा नक्षत्र आएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा। विशाखा गुरु का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का नक्षत्र है, ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। 9 नंबर राशि धनु राशि में आप देखेंगे तो मूला नक्षत्र आएगा, पूर्वाषाढ़ा आएगा, उत्तराषाढ़ा आएगा। मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है। 10 नंबर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र आएगा, श्रवण नक्षत्र आएगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आएगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है। कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपदा शतभिषा धनिष्ठा नक्षत्र आएगा, पूर्व भाद्रपदा गुरु का नक्षत्र है, शतभिषा राहु का नक्षत्र है, धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। 12 नंबर की राशि मीन राशि में रेवती, उत्तर भाद्रपदा और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आएगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपदा शनि का नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपदा गुरु का नक्षत्र है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे 159 में जो राशि आती है, जैसे मैंने पहले बात की थी 159 में सिंह राशि अपना मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आती है जो अग्नि तत्व की राशि है, ईस्ट डायरेक्शन की राशि है, धर्म की राशि है। तो हम जो केतु को कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा धार्मिक है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि 159 में उसके सारे नक्षत्र आते हैं, इसके लिए हमें उसे धर्म की राशि कही जाती है, वो धार्मिक कहा जाता है। गुरु का चेला कहा जाता है लाल किताब में। बहुत सी जगह पे केतु को एकदम स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी क्यों है उसमें, उसका सही रीज़न ये है कि उसके पास धर्म की राशि में ही उसके नक्षत्र आते हैं। तो रीज़न ये है। बाकी सब लोग अपने हिसाब से बताते हैं कि वो दिल से सोचता है, ये है, वो बात भी सच होगी, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि उसके पास जो नक्षत्र हैं अश्विनी, मघा, मूला, ये 159 राशि में आते हैं जो धर्म की राशि है, ईस्ट डायरेक्शन की राशि है। तो केतु का जो हमें उपाय करना होता है ईस्ट डायरेक्शन में करना होता है, धार्मिक स्थानों पे करना होता है, धर्म से करना होता है। इसके लिए धार्मिक स्थानों पे उसके वस्तुओं का दान देते हैं। इस तरह से ये सारे उपाय होते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम राशि के बारे में बात कर रहे हैं, अभी वो कौन से भाव में जाएगी तब उसके उपाय वापस चेंज हो जाएंगे। तो हर एक चीज़ का मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जब मैं आपको उपाय बताऊँगा तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे अभी 2 नंबर की राशि आप देखोगे तो 2 नंबर की जो राशि है उसमें सूर्य का नक्षत्र भी आ रहा है, चंद्र का भी आ रहा है, मंगल का भी आ रहा है। ठीक है, हम 2 नंबर में बोलते हैं चंद्रमा ऊंच का होता है। एक्चुअली 2 नंबर राशि में जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा होता है तब वो ऊंच का होता है, ना कि सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका में कि न कि मृगशिरा में। ये रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक की जन्म कुंडली बहुत पावरफुल मानी जाती है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा एकदम अच्छा रिजल्ट देता है, उच्च का रिजल्ट देता है। ये इसके पीछे का रीज़न है। जैसे हम अभी 3 नंबर राशि के बारे में बात करेंगे, बुध को राहु का दोस्त कहा जाता है, लेकिन जब देखेंगे तो बुध का जो मिथुन राशि में जो नक्षत्र आता है वो राहु का नक्षत्र मिथुन राशि में आता है।
3 नंबर राशि में, 7 नंबर राशि में, 11 नंबर राशि में, इसमें राहु के नक्षत्र आते हैं। इसके लिए बुध का, शुक्र का, शनि का खास दोष कहा जाता है। तो 3 नंबर लाल किताब में कहते हैं कि भाई 3 नंबर में राहु है तो पराक्रमी होगा। तो कहने का मतलब कि ये 9 नंबर में केतु है तो धार्मिक होगा। तो ये अच्छे पावरफुल संजोग माने जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि 3 नंबर राशि में राहु के नक्षत्र आते हैं, ये कारण है। ठीक है, तो हर एक चीज़ में आपको लॉजिक से उपाय बता रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा डीप में आपको नॉलेज मिलेगा। थोड़ा सा ये नॉलेज मेरे से अलावा मेरे से बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्री में आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज पास कर रहा हूँ। आपको लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एज पर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, पराशरी में हर एक का कॉकटेल करके आपको सॉल्यूशन दूंगा। वास्तु के भी रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, तत्वों की रेमेडी बताऊंगा, आपके चक्रस की मैं रेमेडी बताऊंगा। हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ से सब कुछ पास ऑन करने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग को नॉलेज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर एक लोग इतना सारा चीज़ को कंबाइन करके, जॉइन करके देखते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी कैसे कनेक्ट होती है, क्या सिम्टम्स बनते हैं, क्या प्रॉमिस बनते हैं। ईच एंड एवरी चीज़ के बारे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते जाऊंगा। आगे हम बात करेंगे ये जो राशियां हैं, 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 3 नंबर, एरीज, टॉरस, जेमिनी, तो हमारी उंगलियों पे कहाँ पर है। तो ये उसकी पिक्चर दिखाई गई है, कौन सी राशि हमारी उंगलियों पे कहाँ पर है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके उपाय कैसे करने हैं। तो ये उपाय के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और ये उपाय ऐसे नहीं है कि मैंने अपने मन से लिखा दिए, ये प्राचीन ग्रंथों में, ये इसकी कॉपी है। ये प्राचीन ग्रंथों में से लिए हुए उपाय हैं, इसकी आप कॉपी दे सकते हैं। ये नोटबुक में से मैं कॉपी थी, ये आपको थोड़ा इजी हो जाए वो हिसाब से मैंने मेरे को देखो सारे पिक्चर मैंने कुछ बनाए हुए हैं, कुछ मैंने ऑनलाइन मिले हुए हैं, कुछ गूगल से मिले हुए हैं, किसी रेफरेंस से मिले हुए हैं। मैंने भी आगे जिनके पास से 3-4 कोर्सेज किए थे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास से, उनके पास से ये कॉपी ली हुई है। तो मैं अपना सारा ज्ञान जितना भी मुझे मिला है वो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, सूर्य की जो वस्तु है, लाल कपड़ा है, गेहूँ है, घी है, गुड़ है, लाल फूल है, तांबा है। वैसे ही उसका समय लिखा हुआ है, रत्न कौन सा पहनना है, ये आप भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हर एक जो ग्रह हैं उनके आपको धातुएं मिल जाएंगी, उनके वस्तुएं मिल जाएंगी, उनका दान का समय कौन सा रहेगा। आपको जब मैं उपाय की चीज़ बताता हूँ तो मैं ये पर्टिकुलर ये समय पे करने के लिए क्यों बताता हूँ, ये महीने में करने के लिए क्यों बताता हूँ, ये सबका लॉजिक यहाँ पर है। कौन से मंत्र से हमें शांति करनी है, हमें कौन सा जाप करना है, कौन सी उंगली में रत्न धारण करना है, कौन सा दान करना है, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। जो धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है मैंने सारा इकट्ठा करके, सारे जॉइंट्स करके, मैं केपी भी देखता हूँ। आप मेरे कुंडली में जब भी मेरी वीडियो में आप देखेंगे तो मैं केपी चलित को भी मान देता हूँ, चलित कुंडली को भी देखता हूँ, नवमांश भी देखता हूँ, प्रेजेंट गोचर भी देखता हूँ, लाल किताब भी देखता हूँ, पराशरी भी देखता हूँ, दृष्टि भी देखता हूँ, नक्षत्र भी देखता हूँ, नवतारा भी देखता हूँ। फिर जाके मैं आपको रिजल्ट देता हूँ। मैं कम से कम 10 से 12 स्टेप देखने के बाद बताता हूँ कि ये आपके ग्रह नेगेटिव हैं, ये आपके ग्रह पॉजिटिव हैं। आपको इसके पीड़ित ग्रह भी होते हैं। एक पीड़ित ग्रह का भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो आपके लिए अच्छे हैं लेकिन वो पीड़ित है करके आपको बैड रिजल्ट दे रहे हैं। बात समझिएगा, वो पीड़ित हैं किसी से तो जाके आपको बैड रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, वो आपके लिए अच्छे हैं लेकिन पीड़ित हैं वो करके आपको बैड रिजल्ट देते हैं। और एक होते हैं नेचुरली जो हमें बैड रिजल्ट देने के लिए ही आए हैं। तो हर एक की कुंडली में 3-4 ग्रह नेगेटिव होते हैं, 5 ग्रह पॉजिटिव होते हैं। ये कॉमन फैक्टर चलता है हर एक कुंडली में। सिर्फ हमें पहचानना है कि हमारे नेगेटिव ग्रह कौन से हैं, पॉजिटिव ग्रह कौन से हैं। इसके 10 से 12 पैरामीटर हैं। वो 10-12 पैरामीटर को चेक करने के बाद ही हम एक निष्कर्ष पर आते हैं कि ये हमारा नेगेटिव ग्रह है, ये हमारा पॉजिटिव ग्रह है। सिर्फ ऊंच का ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देगा ऐसा ज़रूरी नहीं है।
मैं आगे आगे जितने भी केस स्टडी आपको साथ शेयर करूँगा उसमें आप देखेंगे ऊंच के ग्रह भी बहुत सारी हानि करते हैं। तो ये आगे आगे हम देखते जाएंगे। ये आज मेरी दूसरी वीडियो है, बोलने में थोड़ा सा मुझे संकोच भी होता है, कभी थोड़ी सी ऐसा मैं लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करके आपको बेटर रिजल्ट देने की हमेशा ट्राई करूँगा। फिर आगे देखते हैं। ये वापस उसका ही स्क्रीनशॉट है, कौन से रत्न है, कौन से ये हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप चाहे तो ये मेरे व्हाट्सएप पेज का भी मैं आपको ये दे दूँगा, चैनल का लिंक, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे फेसबुक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी इजीली। तो ये कैसा कि आपको मैं क्यों दान दे करने के लिए बोल रहा हूँ, किस चीज़ों का दान करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको आइडिया आएगा कि ये ग्रह के लिए मेरे कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज आपके साथ शेयर करने का रीज़न ये था कि आपको पता चले कि आप कौन। बहुत से लोग बोल देते हैं कि गाय को रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, रोटी के साथ चना खिलाएं, सूर्य को जल दें, लेकिन क्यों दे रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके इसका इम्पैक्ट आता है। मेरा मानना ऐसा है। वो काफ़ी मेरे से बड़े धुरंधर एस्ट्रोलॉजर हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ही शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है उसे तन भाव भी कहेंगे, लग्न भी कहेंगे। इससे हम जन्म देखते हैं, सिर देखते हैं, शरीर देखते हैं, अंग देखते हैं, आयु देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, कद देखते हैं, जाति देखते हैं, स्वभाव देखते हैं। ये हमारा लग्न राशि है, ठीक है। फिर हमारी एक चंद्र राशि भी हम देखते हैं, सूर्य राशि भी देखते हैं। चंद्र राशि हमारे जन्म कुंडली के समय चंद्रमा जिस घर में था, जिस राशि में था, वो हमारी चंद्र राशि हो गई। सूर्य राशि हमारे जन्म के समय सूर्य जिस राशि में था, जिस भाव में था, वो हमारी सूर्य राशि हो गई, ठीक है। बेसिक से मोटा मोटा शेयर कर देता हूँ। पहले भाव से हम सेल्फ देखेंगे, सेकंड भाव से हम धन देखेंगे, थर्ड भाव से हम पराक्रम देखेंगे, चौथे भाव से हम सुख देखेंगे, पाँचवें भाव से संतान देखेंगे, लॉटरी देखेंगे, सट्टा देखेंगे, शेयर मार्केट देखेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी सारी विगतें डाउनलोड की हुई हैं। ये भी गूगल पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। रोग भाव है, छठा भाव रोग का भाव है, रोग है, शारीरिक शत्रुता है। जब मैं बताता हूँ छठे भाव का स्वामी, जब एनालिसिस करता हूँ मैं, तो कभी हर एक, मैं जब एनालिसिस का वीडियो बनाता हूँ, जब मैं आपको केस स्टडी से बात करता हूँ वीडियो बनाने से समय, तो ये इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं कि इसमें हो सकता है मैं कोई पॉइंट बोलना भूल जाऊँ, कोई पॉइंट रह जाए, क्योंकि मैं रट्टा मार के नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो भी मेरे सामने ये जो स्क्रीन आ रही है, या फिर मेरे सामने जो पेज होता है, मेरे सामने जो केस स्टडी आती है, तो मुझे जितना नॉलेज है वो मैं डायरेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के फिर आपके सामने बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे बोलने में आपको अंदाज़ा आता जाएगा कि मैं रियल टाइम पे ही मैं आपको सब कुछ एनालिसिस करके बता रहा हूँ। 7 नंबर राशि विवाह की राशि है, पार्टनर की है, साझेदारी की है, मृत्यु की है, मारक भाव भी कहा जाता है। सेकंड भाव भी मारक भाव है, 7वां भाव भी मारक भाव है। 8 नंबर मृत्यु भाव है। मारक भाव और मृत्यु भाव दोनों अलग अलग हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 8th हाउस में हम आयु देखेंगे, दुर्भाग्य देखेंगे, पराक्रम देखेंगे, शत्रु देखेंगे, अकाल मृत्यु देखेंगे, कठिनाइयाँ देखेंगे, संताप, पिछले जन्म के कर्म, ससुराल पक्ष भी देखेंगे। यानी हम बहुत सारी चीज़ें एक भाव से हम देखते हैं। तो ये 12 के 12 भाव का अलग अलग एनालिसिस है। 9वां भाव भाग्य भाव है, पिता का भाव है, प्रशंसा का है, कार्य का है, धर्म का है, विदेश का है। 10वां भाव कर्म का भाव है, 11वां भाव लाभ का भाव है, 12वां भाव खर्च का भाव है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपका लग्नेश कहाँ पे बैठा हुआ है, आपका चंद्र किस राशि में बैठा हुआ है, वो राशि आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपका लग्नेश जिस राशि में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये टोटल एनालिसिस करके मैं आपको रिजल्ट देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, तो आपको वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेम चीज़ आगे थोड़ा और लिखी हुई है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये गूगल में भी आपको मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब कि अगर आपको अपनी जन्म कुंडली डीप एनालिसिस करानी है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप अपना डेट ऑफ बर्थ की डिटेल सारी भेज दें। मैं हर वीक में 3 से 4 जन लोग की मैक्सिमम ये डिटेल लेने की ट्राई करूँगा,
और जितने भी हो सके मेरा तो काम फोकस इतना ही है कि मैक्सिमम लोगों की मैं हेल्प करूं, मैक्सिमम लोगों के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं लाइफ में वो सॉल्व करूं। तो अगर आपको अपनी जन्म कुंडली फ्री में एनालिसिस करानी है, मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, इंस्टाग्राम पे मुझे आपकी डिटेल भेज दे। मेरा फेसबुक पेज की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप दूसरे के केस स्टडी देखकर भी काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। ये जिनको अपनी प्रॉब्लम लाइफ में प्रॉब्लम है उनके लिए भी है, जो केस स्टडी करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए भी है। न्यूमरोलॉजिस्ट को भी पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे कनेक्ट होती है, वास्तु कंसल्टेंट को भी पता चलेगा ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट होता है, एस्ट्रो वास्तु भी है। तो हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा। मेरे केस स्टडी में आप देखेंगे तो समझ ही जाएंगे कि कैसे कैसे हर एक चीज़ आपके सामने आती जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर।